नमस्कार बच्चों। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सभी के सभी लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया, चाहे वो वयस्क हो या फिर उससे कम का हो। ठीक है, तो वो कौन सा देश थे? वो न्यूजीलैंड था। ठीक है, तो दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, याद रखिएगा। और इसे कहते हैं कीवियों का देश। ठीक है, कीवियों का देश कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, उड़ीसा में सबसे अधिक अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? तो वो कौन सा है? चिल्का झील, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश एक ऐसा नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता में अद्वितीय संघों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो कौन सा ऐसा नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पसंद करते हैं? वो है कथक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो वो सिपाही विद्रोह से, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उससे संबंधित है बेगम हजरत महल। और ये लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से और ये जो तीनों का तीनों ये भी याद रखिएगा। पहला है पाइका विद्रोह, मोपला विद्रोह और गोंडा विद्रोह। ये तीनों के तीनों विद्रोह एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किनका प्रसिद्ध बायोग्राफी है? वह है सौरभ गांगुली का। दोस्तों अगर आपको बायोग्राफी से संबंधित प्रश्नों का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बायोग्राफी का ही एक वीडियो लाएंगे जिससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो पारित हुआ था कब? ठीक है, पारित हुआ था 2005 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा देश की है। तो भारत में जो सबसे बड़ी जो ऊंची प्रतिमा है वो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये कहाँ पर है? गुजरात के है, नर्मदा में है। तो ये सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है जिसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? वो है कपिल देव की, याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी प्लेयर है और उनका ऑटोबायोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में देश शामिल नहीं है। तो कौन कौन सा शामिल है पहले वो देख लीजिए। दोस्तों पहला बात आती है ग्राम पंचायत, दूसरा आती है पंचायत समिति और तीसरा आता है जिला परिषद। यानी जो ग्राम समिति होता है वो नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 3 स्तरीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है गुजरात की। ठीक है, और सबसे छोटा अगर कहा जाए तो सबसे छोटा है गोवा का। और 9 राज्य का समुद्री तट रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि है किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो नेपोलियन का पराजय हुआ था बटलू के युद्ध में 1815 में। ठीक है, याद रखिएगा, डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल इससे पूछा जाता है कि वटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? दोस्तों डोनर उसको कहते हैं जो देता है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिएगा, ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ग्रहीता होता है, यानी ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था योजना आयोग। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न याद रखिएगा, नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 को। ठीक है, और ये योजना आयोग के स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? यानी बहुकोशिकीय नहीं है मतलब एक कोशिकीय है, तो अमीबा है, एक कोशिकीय, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिराक 21 को उड़ान भरने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी है। मिराक जो ये हेलीकॉप्टर है वो उसको उड़ाने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अपना प्राण की बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों को याद रखने के लिए अखिल भारतीय युद्ध समारोह को आज किस नाम से जाना जाता है? तो ये इंडिया गेट में। दोस्तों आप लोग इंडिया गेट देखे होंगे, और इंडिया गेट के सामने जो एक ठो ज्योति जलता है ना, तो उसको कहते हैं अमर जवान ज्योति। तो वो पहले
क्या नाम से जाना जाता था? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। तो उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इंडिया गेट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर है? तो हीरा सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श के कारण, ठीक है, स्पर्श के कारण पौधों में निम्न में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैसे आप देखे होंगे, जो पहले स्पेशली जो सूर्यमुखी का पौधा होता है, वो जब सूरज उगता है वो सूरज की तरफ ढल जाता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण होता है प्रकाशानुवर्तन होता है। ठीक है, तो वो प्रकाशानुवर्तन हो, वो प्रकाश की तरफ ढल जाता है। लेकिन जो जो पौधा होता है जिसको स्पर्श करने से वो ढल जाता है उसी दिशा में, जैसे छुई मुई का पत्ता, उसको काहे उसी दिशा में काहे वृद्धि हो जाता है? तो वो स्पर्शनात्मक अनुवर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतंत्र संविधान अपनाया था? तो ये 1878 में अपनाया था ये लोकतंत्रात्मक संविधान को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 500 और 1000 की करेंसी को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गए थे? तो दोस्तों घोषित किया गया था 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित पक्षी कौन सी है? तो ये होगा हमिंग बर्ड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो उमर द्वितीय। दोस्तों ये मोहम्मद जो गौरी थे उनके सेनापति थे, तो उनके हाथों ये हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2017। तो ये मिस वर्ल्ड 2017 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2021 और 2022 का पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक पदक जीतने वाला भारतीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म कौन सा बना है? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद ओलंपिक में पहला बार गोल्ड जीता, और वो वाला पूरा गोल्ड का जो जीतने का कहानी है, तो वो कहानी कौन सा मूवी में बताया गया? वो गोल्ड की मूवी में बताया गया। दोस्तों गोल्ड मूवी का अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार। याद रखिए कि ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा डेस नदी से स्मृति है। मतलब वो कौन सा मतलब महानदी और डेल्टा गोदावरी जो नदी है उसमें कौन सा मिट्टी का अधिकता है? ठीक है, मतलब ज़्यादा है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।